तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ठीक, तो देखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल हम पहले ये जानेंगे कि इसकी जो मैट्रिक्स है और माइक्रोफिब्रिल्स, ये दो मेन पार्ट हैं, मैट्रिक्स और माइक्रोफिब्रिल्स। ठीक, तो यहाँ पे वाटर जो होता है वो लगभग 60% रहता है। वाटर की अगर क्वांटिटी देखें तो लगभग 60% वाटर यहाँ पे होता है। इसके बाद हेमीसेलुलोज की बात करें तो हेमीसेलुलोज यहाँ पे 5% से 15% के बीच होता है। और पैक्टिक सब्सटेंसेस जो है यानी कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक, ये आपका 2 से 8% रहता है। फिर बात आती है लिपिड्स की। लिपिड्स जो है हमारा 0.5 to 3% रहता है। और प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रोटीन्स 1% के आसपास रहता है। तो दो चीज़ों से बनती है हमारी सेल वॉल, एक है मैट्रिक्स और दूसरा है माइक्रोफिब्रिल्स। तो मैट्रिक्स में 60% पानी होता है, हेमीसेलुलोज होता है जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पैक्टिक सब्सटेंसेस 2 से 8% होते हैं, लिपिड्स 0.5 to 3% होता है और प्रोटीन्स जो हैं वो लगभग 1% होते हैं। ठीक, इसके बाद माइक्रोफिब्रिल्स की बात की जाए तो माइक्रोफिब्रिल्स हमारा सेलुलोज से बनता है और ये लगभग 15% से 20% के आसपास रहता है। ठीक, और सेलुलोज की अगर हम बात करें तो सेलुलोज जो है यहाँ पे मेन पार्ट है या मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का। सेलुलोज जो है ये आपका मेन कंपोनेंट है सेल वॉल का। अब आ रही है तो देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल की कंपोजिशन में वाटर हमारा 60% है जो कि मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है, हेमीसेलुलोज जो है वो 5% to 15% है और पैक्टिक सब्सटेंसेस 2 to 8% है। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स हमारा 0.5% to 3% है और प्रोटीन्स 1% है। यहाँ पे सेलुलोज जो है वो मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल का जो कि 15 से 20% तक पाया जाता है। अब सेल वॉल की लेयर्स की बात की जाए तो सेल वॉल जो है 3 लेयर से बनती है। सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स हैं और क्या क्या उनके नाम हैं उसको भी देख लेते हैं। तो सेल वॉल जो पहली लेयर है हमारी उसमें पहला पार्ट जो आता है उसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला। इसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला। ठीक, दूसरी जो बात आती है ये इसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। सेकंड है हमारा प्राइमरी वॉल और थर्ड है हमारा सेकेंडरी वॉल। ठीक, फोर्थ एक पार्ट और होता है जिसको हम टर्सरी वॉल से जानते हैं। अगर बेसिकली हम 3 वॉल्स पे 3 लेयर्स पे डिस्कशन करेंगे तो मिडिल लैमेला की अगर हम बात करें तो मिडिल लैमेला जो है एक प्रकार से एडजेसेंट लेयर है, एडजेसेंट सीमेंटिंग लेयर है। जैसे 2 सेल है, 2 सेल के बीच आपस में जोड़ने वाला अगर कोई है तो मिडिल लैमेला है। ठीक, तो सेल की सीमेंटिंग लेयर जो है वो आपकी मिडिल लैमेला है। ठीक, तो यहाँ पे आपका पैक्टिन होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन। ये पैक्टिन की बनी हुई होती है और ये पैक्टिन आपका मौजूद होता है कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। तो ये आपका कैल्शियम पैक्टेट
और मैग्नीशियम पैक्टेट के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट के रूप में हम इसको देखते हैं। ठीक, फिर हमारा आता है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी वॉल हमारी इलास्टिक होती है। प्राइमरी वॉल हमारी परमिएबल होती है, यानी ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है। प्राइमरी वॉल हमारी सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। ठीक, और आउटर मोस्ट वॉल लेयर होती है प्लांट सेल की, क्योंकि एनिमल सेल में तो आपकी सेल वॉल पाई नहीं जाती है, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज योर प्राइमरी वॉल, प्लांट सेल वॉल। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है हमारी प्राइमरी वॉल। ठीक, तो जितने भी हमारे रूट हेयर्स हैं वो आपके प्राइमरी वॉल से ही अराइज होते हैं। रूट हेयर्स आर फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल से ही रूट हेयर्स अराइज होते हैं। ठीक, अब बात आती है सेकेंडरी वॉल की। तो सेकेंडरी वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल के अंदर होती है। इट इज इनसाइड द प्राइमरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल के अंदर पाई जाती है और इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 3 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच लाई करता है। ठीक, तो सेकेंडरी वॉल के बारे में अगर हम बात करें तो सेकेंडरी वॉल जो है, यहाँ पे सेकेंडरी वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो डिपोजिशन की वजह से होता है। सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन takes place due to accretion। accretion मतलब डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंडरी वॉल की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी वॉल हमारी 3 लेयर से बनती है, S1, S2 और S3। 3 इसके अंदर और डिफरेंट लेयर्स होती हैं। और इसके अलावा सेकेंडरी वॉल हमारी 3 चीज़ों से बनती है। एक है सेल्यूलोज, दूसरा है हेमी सेल्यूलोज और तीसरा है आपका पैक्टिन। 3 चीज़ों से हमारी सेकेंडरी वॉल बनती है। तो टोटल हमने 3 लेयर पढ़ी, प्राइमरी वॉल, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। टर्शियरी वॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पूरा कंपोजिशन है सेल वॉल का। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चे ने कहा है ये सब फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए सेल वॉल जो है हमारी प्लांट सेल में पाई जाती है। पहली बात, सेल वॉल 2 पार्ट से मिलकर बनी है। पहला है मैट्रिक्स, दूसरा है माइक्रोफिब्रिल्स। मैट्रिक्स में वाटर 60% होता है, हेमीसेलुलोज 5 से 15% के बीच होता है, पैक्टिक सब्सटेंसेस 2 से 8% होते हैं, लिपिड्स 0.5 to 3% होता है और प्रोटीन्स 1%। माइक्रोफिब्रिल्स की अगर हम बात करें तो सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज जिसमें 15 से 20% पाया जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेल वॉल जो है हमारी, इसमें मेन कंपोनेंट सेलुलोज है। अब ये जो सेल वॉल है ये 3 लेयर से बनती है, बेसिक 3 लेयर से, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। मिडिल लैमेला क्या है, जैसे कि अगर आप देखें
अगर हम डायग्राम देखें सेल वॉल का, इस तरीके से कुछ डायग्राम रहता है। तो ये जो आपकी बाउंड्री वाली जो आपको लेयर दिख रही है, ये लेयर, दिस इज योर मिडिल लैमेला, ये आपकी मिडिल लैमेला है। ठीक, अब यहाँ कोई दूसरा सेल होगा, यहाँ भी कोई दूसरा सेल होगा, यहाँ भी दूसरा सेल होगा, तो ये मिडिल लैमेला एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखती है, इसलिए हमने इसको बोला सीमेंटिंग लेयर्स ऑफ सेल सेल एडजेसेंट, यानी लगी हुई ये लेयर है दो सेल के बीच, अगर कोई ज्वाइनिंग हो रही है तो वो इसी की वजह से हो रही है, मिडिल लैमेला की वजह से हो रही है। ठीक, मिडिल लैमेला के बाद फिर आपका ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ठीक, तो ये जो एरिया दिख रहा है इसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। दिस इज योर प्राइमरी सेल वॉल, तो ये प्राइमरी सेल वॉल है। इसके बाद आप देखेंगे कि इससे जस्ट लगी हुई इसी के अंदर मौजूद है एक और सेल वॉल, इसको देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं शेडेड पोर्शन वाली, दिस इज योर सेकेंडरी वॉल, ये आपकी सेकेंडरी वॉल है। तो ये आपकी सेकेंडरी वॉल है। ठीक, दिस इज योर सेकेंडरी वॉल। ठीक, और ये जो बीच में स्पेस होता है इसको हम कहते हैं ल्यूमन, दिस इज नोन एज ल्यूमन। तो कुल मिला के ये आपकी पार्ट्स ऑफ सेल वॉल का एक वेल डिफाइंड डायग्राम है। तो देखिए हमने आपसे कहा कि मिडिल लैमेला जो है ये सबसे आउटर लेयर जो आप देख रहे हैं ये पैक्टिन से बनी होती है। इसमें दो सब्सटेंस मेन होते हैं, एक होता है कैल्शियम पैक्टेट और एक होता है मैग्नीशियम पैक्टेट। प्राइमरी वॉल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी वॉल आपकी इलास्टिक होती है, परमिएबल होती है और सिंगल लेयर होती है। यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल वॉल की और यहीं से रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर आती है हमारी सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल के अंदर अगर कोई वॉल है उसका नाम है सेकेंडरी वॉल, जिसका डायमीटर 3 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है। और सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन एक्रीशन नाम की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होता रहता है। और ये सेल वॉल आपकी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से बनती है। So this was all about cell wall. Please write down.
अब जो हमारा नया टॉपिक आ रहा है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये जो नया टॉपिक है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपकी एक प्रकार से आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है। दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, क्योंकि आपका जो एनिमल सेल है उसमें तो सेल वॉल होती नहीं है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे बोल दिया आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। अब जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये इलास्टिक है, यानी लचकदार है। इलास्टिक मतलब लचकदार है, ठीक, और इसी के साथ प्लाइएबल है, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये आपकी लिविंग है और इसी के साथ ये सेमी परमिएबल भी है, यानी ये सर्टेन सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अपने थ्रू पास होने के लिए। तो ये दो फीचर इसके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि एक तो ये इलास्टिक है, दूसरी बात ये प्लाइएबल है, तीसरी बात ये लिविंग है और चौथी बात ये सेमी परमिएबल है, ठीक। तो इसी के साथ आप देखेंगे हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ये हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर लविंग। वाटर लविंग, तो ये हाइड्रोफिलिक भी है, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन जो टर्म था ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था नागेली और दूसरा का नाम था क्रैमर। नागेली और क्रैमर नाम के साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन टर्म को कॉइंड किया था। कॉइंड द टर्म सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन टर्म को कॉइन करने वाले जो दो साइंटिस्ट थे उनका नाम था नागेली और क्रैमर। प्लाइएबल का मीन्स ये होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना वुड प्लाई, या थोड़ा सा लचकदार, जो मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। प्लाइएबल मीन्स एक तरीके से फ्लेक्सिबल है ना, इसके अंदर अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी है और वो फ्लेक्सिबिलिटी इसकी फॉस्फोलिपिड्स और जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है उसकी वजह से, ठीक। तो यहाँ पे नागेली और क्रैमर नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सेल मेम्ब्रेन टर्म दिया था। वहीं पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्लॉक, ठीक, उसने एक टर्म दिया था जिसका नाम था प्लाज्मा लेमा, जो भी इसी के संदर्भ में यूज किया गया था। तो कई बार हम लोग सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी बोल देते हैं, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा में, ठीक, दोनों एक ही टर्म के लिए यूज होते हैं। और वहीं पे एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन ने इसके लिए एक टर्म यूज किया था यूनिट मेम्ब्रेन। यूज द टर्म यूनिट मेम्ब्रेन। तो इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन टर्म यूज किया था सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक। तीन साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से अपने टर्म कॉइन किए थे, ठीक। इसके बाद बात आती है कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करें, तो सेल मेम्ब्रेन जो है आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही विजिबल है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही सेल मेम्ब्रेन आपकी विजिबल है, ठीक। आप इजीली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन में लगभग क्या क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो कितना परसेंटेज होता है प्रोटीन्स का, कितना परसेंटेज होता है लिपिड्स का और कितना परसेंटेज होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, इसको भी हम देख लेते हैं। तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीन्स आपके 44 से 76% के आसपास होते हैं।
76% के आसपास होते हैं। अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स आपके 20% से 53% के आसपास रहते हैं, 20% टू 53% के आसपास रहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 1% टू 5% हमारे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर यहाँ पे लगभग 20% के आसपास होता है। और यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दोनों ही आपके यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें या कंपोजिशन की बात करें, तो इसका जो कंपोजिशन है वो प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर से ही मिलके बना है। ठीक, अब बात आती है कि यहाँ जो लिपिड्स होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं। तो लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स यहाँ पे यूजुअली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। लिपिड्स आर यूजुअली फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स आपके यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो लिपिड्स हैं इनके दो पार्ट हैं, एक पोलर पार्ट है और दूसरा नॉन पोलर पार्ट है। तो इस प्रकार से ये हमारे एम्फीपैथिक बोले जाते हैं, इनको हम एम्फीपैथिक कहते हैं। इनके दो प्रकार के टाइप होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो पोलर में हमारे हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं, और नॉन पोलर में हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं। नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं। तो लिपिड्स यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स है, पोलर और नॉन पोलर है। पोलर में हाइड्रोफिलिक हेड्स है और नॉन पोलर में हाइड्रोफोबिक टेल्स है। तो लिपिड का यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो दिस इज हेड पोर्शन, और ये जो है इनका टेल पोर्शन है। ये आपका हाइड्रोफिलिक रहता है, हाइड्रोफिलिक रहता है। और टेल की अगर हम बात करें तो ये आपका हाइड्रोफोबिक रहता है। ठीक, फॉस्फोलिपिड्स के अलावा अगर हम बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स के अलावा अदर लिपिड्स भी होते हैं। अदर लिपिड्स में हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, सेरेब्रोसाइट्स होता है, सेरेब्रोसाइट्स होता है। इसके अलावा गैंग्लियोसाइट्स होते हैं, गैंग्लियोसाइट्स होते हैं, और स्फिंगोमाइलिन्स होते हैं। स्फिंगोमाइलिन्स नाम के लिपिड्स होते हैं। तो अदर लिपिड्स में ये सब चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि लिपिड्स जो है वो फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो कि इसमें एक पोलर हाइड्रोफिलिक हेड होता है और नॉन हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर ले रहे हैं, इस तरीके से रहता है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में और भी बातें पढ़ते हैं।
तो देखिए अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की भी क्वांटिटी दिखती है। हमने अभी पढ़ाया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी मिलती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिपिड के साथ ऐड होते हैं और उसी के साथ साथ ये आपके प्रोटीन्स के साथ भी कंबाइंड होके मिलते हैं। तो अगर लिपिड्स के साथ होते हैं तो इनको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, इनको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। और प्रोटीन के साथ अगर जुड़ते हैं तो इनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब इन कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे ऑलिगोसैकेराइड्स के रूप में पाए जाते हैं। अब ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जहाँ पे 2 से लेके 9 मॉलिक्यूल्स आपके मोनोसैकेराइड के होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स। ठीक, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मोनोसैकेराइड होता है ये आपकी एक बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, जस्ट लाइक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, just like 1 molecule of glucose, 1 molecule of ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल यानी C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल है तो वो मोनोसैकेराइड बोला जाएगा। और उसी के जैसे 8 या 9 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो वो ऑलिगोसैकेराइड बोले जाएंगे। यहाँ पे ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू। ठीक, तो फ्यू का मतलब है कि 2 से लेके 9 यूनिट्स तक, 2 से लेके 9 यूनिट्स तक। अब ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ब्रांच भी होते हैं और ये आपके अनब्रांच भी होते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी कार्बोहाइड्रेट्स को लेके। ठीक, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसको हम बोलते हैं मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है वो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये 2 साइंटिस्टों ने दिया था जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। 1972 में सिंगर और निकोलसन मॉडल ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इसके पहले रॉबर्टसन मॉडल भी आया था, पिंग पोंग मॉडल भी आया था और डेविसन मॉडल भी आया था, मगर जिसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली वो है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की अगर हम बात करें तो इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली। ठीक, तो बच्चों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए हमें अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा। आज आप इतना नोट कर लीजिए जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया कि क्या क्या इसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या परसेंटेज होता है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको डिफरेंट टर्म्स दिए। ठीक, कल हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से। ठीक।